हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं आज आ गया हूँ फिर से आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है आप सभी के लिए पता है किस टॉपिक पर है। आप सभी की बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो आ गई है, जिसका इंतज़ार था वो आ गया है, जिसको लेकर आप सभी परेशान थे वो आ गया है। क्या आ गया है? अलॉटमेंट लिस्ट आ गया है सेकेंड राउंड का, CGDME की काउंसलिंग का। तो CGDME सेकेंड राउंड अलॉटमेंट जो है, CGDME का सेकेंड राउंड अलॉटमेंट जो है वो आ चुका है एकदम ताज़ा ताज़ा। अब ताज़ा ताज़ा तो नहीं कल आया है, पर अब क्या करें, कल संडे था। अब ये लोग संडे को निकालते हैं, सब कुछ छुट्टी के समय निकालते हैं, हम अगला दिन वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए CGDME ने क्या किया है कि अलॉटमेंट लेटर निकाल दिया, अलॉटमेंट लिस्ट निकाल दिया है। जिनको भी अपग्रेडेशन मिला है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनको भी सीट मिल गई है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनको नहीं मिली है कोई बात नहीं। आप लोग देख रहे हैं कि आप शायद कुछ नंबर से चूक गए हैं और अगले साल कट ऑफ ऐसे ही कम रहने की संभावना है, जो कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत लो चला गया है। बहुत कम कट ऑफ गया है, जितना कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। पिछले साल के किसी बच्चे को बोलिएगा अनरिजर्व वाले को कि आपको 520 नंबर में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, वो पागल हो जाएगा। 515 में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, वो पागल हो जाता। उसको लगता ही नहीं कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि 545 से लेके इस साल 513, मतलब 30 मार्क्स का, 32 मार्क्स का डिफरेंस आ गया है। 32 मार्क्स का है ना, मैथ्स वीक है मेरी, ठीक है। तो अब इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो क्यों आया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो टफ पेपर था, ये सबको मालूम था। टफ पेपर था क्यों? क्योंकि जो हमारा बायोलॉजी का सेक्शन था बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया। एक तो कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि बहुत सारे रीजन असर्शन के क्वेश्चन थे, तो बहुत बच्चों से वो गलत हो गए। और क्योंकि सही करने के लिए भी उसमें बहुत टाइम देना पड़ गया ज़्यादातर बच्चों को, तो केमिस्ट्री फिजिक्स जो है या तो उनसे छूट गया तो हड़बड़ी में गलत हो गया। तो इसी कारण कट ऑफ जो है वो लो चला गया कुछ कारणों से। इसके अलावा इस साल 125 सीट आई, 125 सीट आई और फिर 200 सीट आई, टोटल अपने पास आ गई। देख लीजिए कितनी, 250 और 200, 450 एक्स्ट्रा सीट्स आ गई। कहाँ? छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अब ये 200 सीट आई है दुर्ग में, ये आई है महासमुंद में, और ये आई है कोरबा में। अब इतनी सीट्स एक्सेट्रा जुड़ने से भी कट ऑफ पर असर पड़ा है। अब कट ऑफ को लेकर जितनी भी प्रेडिक्शंस आपने जहां भी देखी होगी, जिससे भी सुना होगा, उन सब का प्रेडिक्शन गलत हो गया, गलत साबित हो गया, इंक्लूडिंग अस। क्योंकि हम लोगों ने जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन दिया था उसमें बहुत सारे फैक्टर्स बाद में काम किए। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है। देखिएगा कि हमारा क्या एक कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन था। मैंने ही वो वीडियो बनाया था, मैंने काफ़ी एनालाइज किया था, सोचा था, समझा था, और उसके बाद एक वीडियो बनाया था जिसके अकॉर्डिंग हमने सोचा था कि यूआर को 528 528 में मिल जाएगा एडमिशन। ओबीसी को हमने सोचा था 526 में मिल जाएगा एडमिशन। ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने सोचा था 480, शायद मैंने सोचा 462 सोचा था मैंने। इसके बाद फिर हमने ये सोचा था कि एससी वाला बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहेगा तो इस बार 428 में उसको एडमिशन मिल जाएगा, और अगर एसटी वाला लेना चाहेगा तो 315 नंबर में उसका एडमिशन हो जाएगा। ये मेरा एक एक्सपेक्टेशन था जो कि गलत साबित हो गया, गलत साबित हो गया, ठीक है। अब ये गलत साबित क्यों हुआ उसको जानने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस साल एक्चुअली में क्या क्या कट ऑफ गया है। इस बार ओरिजिनल कट ऑफ देखते हैं, ठीक है। अब इस तरफ देखते हैं एक्चुअल कट ऑफ। अब देखिएगा कि यूआर का 513 नंबर में लास्ट एडमिशन हुआ है। जी हाँ, 513 नंबर में लास्ट एडमिशन हुआ है। ओबीसी को दुर्ग मिला है 508 नंबर पर। इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस को मिला है 449 नंबर पर। इसके बाद एससी को मिला है 399 नंबर पर, और एसटी को मिला है 314 नंबर पर।
ठीक है, थोड़ा सा आपको सुनने में दिक्कत हो गई होगी, माइक थोड़ा हाथ से दूर चला गया था। तो ये कट ऑफ गया है। अब आप बोलिएगा सर आपका तो एसटी बस थोड़ा सा मैच कर रहा है। देखो ऐसा नहीं देखिएगा, क्या देखिएगा, अब आप एक बात, सिर्फ मेरी बात नहीं है, अगर आप आपने किसी का भी कट ऑफ का वीडियो देखा होगा, हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वो सबके सब गलत हो गए। और सबके सब गलत क्यों हो गए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू क्या, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ कि हम गलत क्यों हो गए, या हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो गलत क्यों हो गया। हम गलत नहीं हो गए हैं। देखिए कोई भी गलत नहीं हुआ, जिसने भी कट ऑफ एक्सपेक्ट किया होगा, देखिए जो मेरा एक्सपेक्टेशन था ना, उसी के आसपास किसी और ने भी आपको एक्सपेक्ट करके बताया होगा। देखिए बहुत सारे आसपास हमारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो वीडियोस बनाते हैं और वो भी एक एक्सपेक्टेशन देते हैं। और कई बार बच्चे कमेंट करते हैं सर आप उनकी कॉपी कर रहे हैं। सर हम किसी की कॉपी नहीं कर रहे हैं। लास्ट ईयर का कट ऑफ इस ईयर का कट ऑफ का कंपैरिजन सब कर रहे हैं, तो हम किसी कॉपी नहीं कर रहे हैं, ना वो हमारी ना हम उनकी। अब उनका भी कट ऑफ का जो भी रहा होगा, मैंने उनका फिर वीडियो देखा था बाद में, जब किसी ने बोला कि आप कॉपी कर रहे हैं, तो आसपास ही था रहने के लिए तो, लेकिन वो भी गलत साबित हो गए, सब गलत साबित हो गए। अब क्यों गलत साबित हो गए ये देखिएगा कि ये वाला जो एक्सपेक्टेशन था ना, इसमें 25 सीट फिर 25 सीट फिर 50 सीट जुड़ी है। टोटल 100 सीट्स जो है वो एक्स्ट्रा आकर जुड़ी। इसके बाद जब एक्सपेक्टेशन बताया गया था, तब अंबिकापुर में तब कोरबा में और महासमुंद में 100 सीट थी और दुर्ग में 150 सीट थी, लेकिन जो कि बाद में ईडब्ल्यूएस जुड़ने के कारण बढ़ गई। इसके अलावा रिजर्वेशन जो सिस्टम था, रिजर्वेशन सिस्टम पहले एसटी को 32% मिल रहा था, लेकिन वो फिर कट गया, 32 से बट गया, वो 20 में चला गया, और उसके बाद ओबीसी और एससी को वो रिजर्वेशन जो है वो मिल गया। अब देखिएगा कि यूआर का जो कट ऑफ है वो इतना कम क्यों हो गया, क्योंकि ये 100 सीट जो थी वो जुड़ गई। इसके अलावा जो रिजर्वेशन था वो बढ़ गया, तो यूआर के कुछ बच्चे जो है वो जो ओबीसी वाले यूआर ले लिया करते थे, उनको शायद ओबीसी से मिल गया। अब ओबीसी में भी सेम चीज़ है कि ओबीसी का इतना कम क्यों हो गया, क्योंकि सीट एक्स्ट्रा जुड़ गई, सीट एक्स्ट्रा जुड़ने के बाद उनको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिल गया। ईडब्ल्यूएस का कम क्यों हो गया, देखिए ईडब्ल्यूएस का कम क्यों हो गया, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ गया, क्योंकि यही रीजन है कि सीट वहां पर जुड़ गई। हाँ, यहाँ पर एक कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बढ़ रहे थे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीट 3 कॉलेजेस में आई ही नहीं थी, जिनको हमने दिमाग में रख लिया था कि आ जाएंगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आखिर में जब सीट्स आई, बढ़कर आई, तो उसके बाद 449 नंबर पर एडमिशन हुआ। बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी बहुत डिफरेंस आता है, ऐसे 25-30 नंबर का डिफरेंस आ सकता था, लेकिन तब जब टोटल का 10% दिया जाता, स्टेट कोटा का 10% दिया गया, इसीलिए बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया। अदरवाइज टोटल का 10% देने पर ये 430 तक जा सकता था, बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें भी आ सकता था। एससी का 428, आपको पता है रिजर्वेशन पहले एससी को कितना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, चेंज हो गया रिजर्वेशन का सिस्टम, रिजर्वेशन इनको एक्स्ट्रा मिला, ऊपर से ये वाली नई सीट्स आकर जुड़ी, तो 399 तक कट ऑफ चला गया। इतनी सीट जुड़ने पर ही वैसे ही 20-25 नंबर कम हो जाता है, तो 28 नंबर कम हो गए, 29 नंबर कम हो गए। रिजर्वेशन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा कि ये कट ऑफ जो है इतना लो चला गया एज एक्सपेक्टेड। अब इसके बाद एसटी आपको सिमिलर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि जब एसटी के लिए हमने वीडियो बनाया था किसी ने भी, तो 32% पर बनाया था। देखिए मैं किसी ने भी, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब बच्चे क्या करेंगे कि नेक्स्ट ईयर में जब अभी कुछ टाइम में कट ऑफ वीडियोस बनाने का फिर से आ जाएगा, एक ट्रेंड आ जाएगा, क्योंकि फिर से एग्जाम्स होंगे, जो भी होगा, उसके बाद फिर आप कमेंट करते हैं सर पिछले साल आपका गलत हो गया, सर पिछले साल आपका गलत हो गया। और ऐसे मेरे साथ नहीं होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो मैं सबकी तरफ से एज अ फ्रेंड, मैं किसी ने मेरे को हायर नहीं किया, ना ही किसी ने मुझे बोला है, लेकिन हाँ एक जेन्युइन रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी गलतियाँ क्यों हो गई होंगी। किसी को ब्लेम करने के पहले सोच लीजिएगा, सब अपना पक्ष ज़रूर रखेंगे, लेकिन हाँ एक बात तो है कि मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने जब वीडियो बनाया था तब 32% पर बनाया था, और अभी ये जो है अब सर्दी है तो तबीयत खराब होती है, तो ये जो है ये 20% पर आया है। अगर सीट्स जुड़ने के कारण एसटी का कट ऑफ डाउन जाने वाला था,
अगर एसटी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाला था, ये 280 तक जा सकता था। ये वाली सीट्स क्योंकि काउंट नहीं किया गया था तो एक्सपेक्टेड से बहुत कम जा सकता था, जो कि जाता, लेकिन रिजर्वेशन जो हो गया उसने उसको कवर अप कर दिया। अदरवाइज आपको यहाँ पर भी 20 से 30 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल जाता। आपको ये 30 मार्क्स का डिफरेंस क्यों दिख रहा है? इन 100 सीट्स के कारण। ये जो 100 सीट एक्स्ट्रा जुड़ गई हैं उनके कारण। और उसके बाद में दुर्ग का ऐसा हो रहा था कि दुर्ग खुलेगा नहीं खुलेगा, बाद में खुल गया। 200 सीट, सबसे ज़्यादा सीट, जिसको लेकर कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वहाँ पे इस साल एडमिशन होगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स के साथ एडमिशन हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखकर वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ चीज़ें बाद में नहीं आ गई और न्यू उन अपडेट्स के कारण कट ऑफ में इतना बड़ा डिफरेंस आया है। और जहाँ अगर देखा जाए कि अगर आप इसी चीज़ को 100 सीट माइनस करके और 32 सीट प्लस 32 का % का रिजर्वेशन आप लगा दीजिएगा तो आपको जो कट ऑफ आएगा इसी के आसपास आ जाएगा। आप एक बार सोच के देखिएगा कि अगर यहाँ पर 100 सीट नहीं आती तो ये 100 सीट का जो डिफरेंस आया है, ये 100 सीट का डिफरेंस आया है, ये 100 सीट का डिफरेंस नहीं आता तो फिर क्या होता कि कट ऑफ जो बताया गया उसी के आसपास जाता। उसके बाद जैसे ही महासमुंद के का अनाउंसमेंट हुआ था, कोरबा का अनाउंसमेंट हुआ था, दुर्ग का अनाउंसमेंट हुआ था, हमने 520 के आसपास का सोचा था, लेकिन वो भी 32% के आसपास। तो 528 से 520 तक तो आए थे, लेकिन फिर 513 में एडमिशन हुआ है। तो काफ़ी लो गया है इस साल कट ऑफ, और बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चों को एडमिशन मिला है। अब अगले साल की तैयारी कीजिए। अगर आप चूक गए हैं, अगर 1 2 3 4 5 8 10 नंबर से चूक गए हैं तो फिर आप अगले साल की तैयारी कीजिए। मॉपअप वॉपअप नहीं होएगा। बहुत मुश्किल है कि मॉपअप की कोई सीट किसी भी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज में बच जाए। दुर्ग बोलने वाला था, बट किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं बचने वाली है। वो बहुत ही रेयर केस में 1 आध 2 सीट अगर कहीं से निकल जाती है तो निकल जाती है, अदरवाइज नहीं मिलने वाली। वो भी 1 सीट निकलेगी तो वो फीमेल कैटेगरी की निकलेगी, वो एसटी की निकलेगी, एससी की निकलेगी, किसकी निकलेगी वो भी नहीं पता है। तो जो कट ऑफ है वो अब इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। 3rd राउंड में कुछ नहीं होता है। ऑल इंडिया कोटा में अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो देखिए वहाँ पर अगर 3rd राउंड में मिल जाता है कहीं पर और एडमिशन आपको, तो मॉपअप ना के बराबर चांस नहीं होता है। ठीक है, तो मॉपअप को लेकर कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई कीजिए, अगले साल की तैयारी कीजिए। कुछ टाइम में फिर से एग्ज़ाम हो जाएगा, उसको एग्ज़ाम को दिलाइए और फिर से डॉक्टर बनने के लिए सपने देखते रहिए। और मैंने यही चीज़ बोली थी कि अगर बहुत कम नंबर है तो भी आप रजिस्टर करिएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखकर कभी भी निराश मत हुआ कीजिए। आज का ये वीडियो जो है हमारी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन था। इसके अलावा आपको अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन की देने की ज़रूरत नहीं थी। सबको पता हो गया था कि 2nd राउंड का जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो आ चुका है। तो बस ये क्लैरिफिकेशन था हमारा कि जो एक्चुअल कट ऑफ गया वो क्या गया हम ये बता दें, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो अलग था और ये अलग क्यों था, इस पर कुछ चीज़ें जो है वो काम कर रही थी। तो ये हमारी तरफ से आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, एक इन्फॉर्मेशन था, एक अनाउंसमेंट था। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थोड़ी तबीयत ख़राब है, उधर सुभाष सर की भी तबीयत ख़राब है, ठंडी का मौसम में होता रहता है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, बट बहुत मत किया करो यार, 1 आध 2 तो ठीक है, ज़्यादा मत किया करो। ठीक है, और कमेंट कर दो, अच्छी बातें बुरी बातें जो भी है, हम हमेशा आपको सुनने के लिए रेडी रहते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अगले साल की तैयारियां कीजिए। अगर आपका एडमिशन हो गया तो कांग्रेचुलेशंस, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे वीडियोस देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।